मंत्री जी, विधायक जी से हमने एक वार्ता किया था जी। तो कोटवा नारायणपुर में एक सड़क है, आज कल शिवरात्रि है जिसमें लाखों लोग आएंगे वहाँ पे, बाबा मुक्तिनाथ के नाम से उसको जाना जाता है। विधायक जी से हमने पूछा कि वो सड़क बन क्यों नहीं रही है, तो उनका सीधा कहना था कि सरकार हम जब प्रस्ताव भेजते हैं तो उसको खत्म कर देती है, कहती है कि धन नहीं है। यही दर्द तो मैं आपसे कह रहा था कि लंबी सड़कें शासन के पैसे से बनाई जाती हैं और छोटी छोटी गांव की सड़कें निधि से बनाई जाती हैं। ये शासन आप पता कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के किसी विधायक को एक नया पैसा अब तक नहीं दिया उसके प्रस्ताव पर। 3 साल बीत गए, हम लोग ने लगातार प्रस्ताव भिजवाए, सभी सड़कों का मैंने प्रस्ताव भिजवाया, मेरे पास इसके प्रमाण हैं, लेकिन हमारे किसी सड़क का एक नया पैसा नहीं दिया गया। मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ सब निधि से कर रहा हूँ और निधि से वहाँ काम किया। मेरा प्रयास होता है कि हर गांव में कम से कम कुछ तो मेरा दिखने लगे, तो ये प्रयास में हूँ कि कुछ न कुछ हमारे गांव में दिखे। फिर जो फिर पैसा बचता है तो दूसरी बार मैं फिर दूसरे गांव में फिर लगाने का काम करूंगा। अगर हमारा ये सारे गांव एक बार हो गए, कुछ न कुछ काम हो गया, फिर वहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा और शासन को फिर मैं भेजता रहता हूँ। आज भी मैंने सारी सड़कों को लिख करके भेजा है, लिख करके दिया है, प्रमुख सचिव से मिल करके दिया है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। ये दुर्भावना के साथ सरकार काम कर रही है समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ। वो विधायक जी गलत बात कर रहे हैं। मुझे ध्यान है कि मैं भी प्रस्ताव भेजा था PWD में, वो प्रस्ताव स्वीकृत होकर के भी आ गया। कोटवा नारायणपुर रोड से लेकर मुक्तिनाथ बाबा के मंदिर तक उस समय भी रास्ता खराब था, तो मैं विधायक था। मुझे याद है कि विधायक निधि या पंचायती राज मंत्री था, तो पंचायती राज विभाग से मैंने उस सड़क को पक्का करा, जो कि पूरा PWD था। आज 5 करोड़ रुपए निधि आती, वहां पे लाखों लोग इकट्ठा होते हैं महाशिवरात्रि के लिए। उससे बड़ा शिव जी की बारात मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के कोने में नहीं निकलती है, जो आम जनमानस के द्वारा कोटवा नारायणपुर के अंदर निकलती है। क्योंकि हम लोग काशी में भी देखे, अन्य जगह भी देखे, ये शिव बारात जो कोटवा नारायणपुर फेफना विधानसभा की निकलती है वो कहीं नहीं निकलती। आज 15 करोड़ रुपए 3 साल हो गया। हम लोग जब विधायक थे तो 2 करोड़ रुपए विधायक ने दी थी, आज विधायक 5 करोड़ रुपए सालाना हो गए। 3 साल से हमारे विधायक जी विधायक हैं, तब 15 करोड़ रुपए तो विधायक निधि हो गई। लेकिन आप चले जाइए, आज तक जो ईंट मैंने रखवाया उस ईंट से आगे बढ़ करके एक ईंट विधायक जी ने नहीं रखवाया। हाँ, विधायक जी का पैसा निधि का जाता है एक जगह पर, मैं देख रहा हूँ, चाहे 2-3 जगह पर सोलर लाइट पर खर्च हो रहा है। और सोलर लाइट पे इसलिए जा रहा है कि सोलर लाइट की अपनी व्यवस्था है, उसमें कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है, 50-60% लोग ले रहे हैं। यह अभी हम लोग योगी जी के संज्ञान में लाएंगे और बहुत जल्दी रुकने वाला है। अभी रुका हुआ कि आप सोलर लाइट हर जगह विधायक ने से लगा दे रहे हैं, आखिर किस संस्था को दे रहे हैं? और वो भी इलेक्ट्रिक से वो करने के लिए बिजली का बिल कौन देगा? इसलिए जितने भी सोलर लाइट प्रदेश के अंदर लगे हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, हमारे माननीय पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इसको संज्ञान लिया है और इस पर ब्रेक लगाया। और इसलिए अगर आप विधायक निधि को पूछ दीजिए विधायक जी से कि विधायक जी 15 करोड़ रुपए में क्या हुआ, तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए में 12 करोड़ रुपए सोलर लाइट में हमारे विधायक जी दे दिया। बाकी बचा है निधिया भी किसी ठेकेदार को बेच दिया, वो भी फेफना के लोगों को बेच दिए होते तो ठीक है, बाहरी ठेकेदार। हम लोग भी काम किए, हम डंके की चोट पे कर रहे हैं कि 5 साल मंत्री थे, 2.5 साल कोरोना था। जो काम हमने 2.5 साल में फेफना विधानसभा में कर दिया, आज 65 और 70 साल के अंदर इस फेफना विधानसभा के अंदर नहीं हुआ था। आज बड़का खेत में बैठा हुआ हूँ, बड़का खेत के लोग सबसे सर्वाधिक वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं। यहाँ पे 24 साल तक लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, एक एक व्यक्ति ने हमसे पावरफुल मंत्री रहे। क्या लक्ष्मणपुर से लेके बड़का खेत की रोड ठीक हुई थी क्या? अगर उपेंद्र तिवारी मंत्री बने तो जितनी चौड़ी सड़क लक्ष्मणपुर चट्टी से लेके कथरिया तक बना, जितनी चौड़ी सड़क कथरिया से लेके पताल भरौली 17 किलोमीटर, वो 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर, ये 17 9 कितना हो 22, जितना दौलतपुर से नरही बना चौड़ीकरण 6 किलोमीटर, जितना कोट मझरिया से लेके सागरपाली बना, जितना नरही से खारो बना, उतना ही चौड़ी सड़क लक्ष्मणपुर चट्टी से लेके बड़का खेत भी बना हुआ है। यानी जो मोदी जी और योगी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि चौड़ी चौड़ी सड़क और जितना काम हमने किया, और अभी हमारा ही ईंट रखा हुआ फेफना विधानसभा में चल रहा है। इसलिए जब ये फेफना के विधायक जी से जनता सवाल पूछ रही, एक आध दिन गांव में गए थे PDA को लेके, तो दलित समाज के लोग और उन्हीं के समाज के लोगों ने गांव से बाहर खेद दिया कि 3 साल तक अब कहाँ थे आप? आए हैं वो करने के लिए, गांव से लोग भगाना शुरू किए।
तब उनका मानसिक संतुलन, तो जब वो भगाती है जनता तो हमारे ऊपर बरसते हैं, अरे जनता विधायक बनी तो जनता का हिसाब दो ना। हम तो विधायक बने, मंत्री बने, एक एक पैसे का हिसाब दिए, कोई हमसे मांगने के लिए आया था क्या? तो आप अभी हमसे पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फेफना विधानसभा के पूर्व विधायक होने के नाते कि 3 साल बीत गया, क्यों नहीं 150 मीटर भी सड़क नहीं है, 100 मीटर भी सड़क नहीं है मुक्तिनाथ बाबा का। 15 करोड़ रुपए में 20-25 लाख रुपए वहाँ मेंटेनेंस में लगता है, 200-300 मीटर है। पिछली बार मैंने विधायक निधि से ही बनाया था, तो उसको विधायक जी को बना देना चाहिए। 15 करोड़ रुपए में सरायपुर, कोटवा, सिकंदरपुर के लिए ये 2-4-5 लाख रुपया भी है, 10-15-20 लाख रुपया भी नहीं है क्या? तो फिर किसके लिए है? ये फेफना की जनता के विकास करने के लिए ही है। और इसके अलावा तमाम ऐसे मद हैं आज मोदी जी, योगी जी की सरकार बिना भेदभाव का कर रही है। तमाम ऐसे काम आए हैं जो विधायक जी के प्रस्ताव पे आए हैं, और नहीं तो विधायक जी बतावें, और नहीं तो हमारे पास है कि विधायक जी के कौन कौन काम है और विधायक जी जो प्रस्ताव दिए। क्योंकि हमने 3 साल के अंदर कुछ नहीं, सरकार की योजना में जहाँ जो होता है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसकी मैं पैरवी कर दिया हूँ। आज भी उस काम को विधायक जी के लोग देखते हैं। मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए नहीं कि उनको कहने का मौका न मिले कि उपेंद्र तिवारी ने हमने काम नहीं करने दिया। हमने खूब काम करने का अवसर दिया। अभी मुक्तिनाथ बाबा के नाम पे नहीं है। आपके और आपके नेताजी मंदिरों में जाते हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, आप पगड़ों पिछड़ों की बात करते हैं, आप पीडीओ की बात करते हैं। तो कैसा पीडीए कि सरायकोटा, सिकंदरपुर और नारायणपुर फेफना विधानसभा में लोगों को सड़क चाहिए, जहां लाखों लोगों को जुलूस निकालना है, वहां भी आप सड़क नहीं बना रहे हैं, तो बना क्या रहा है? तो उन्हीं के प्रश्न में उनका उत्तर है।